बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय बेचन शाह के पूरे परिवार हर्ष और प्रेम में मग्न होकर सत्संग का आयोजन किए हैं। बाहर में रहते हैं, कमाते हैं, घर आए मन में हुआ कि सत्संग करवाना चाहिए। कमाते तो बहुत आदमी हैं, लेकिन सबके अंदर यह विचार नहीं आता है कि सब एक जगह हुए पूरे परिवार तो सत्संग करवाना चाहिए। सत्संग के प्रति इतनी आस्था विश्वास सबके अंदर नहीं होता है। गत वर्ष भी शायद हम यहाँ से सत्संग करके गए हैं। इनके भीतर गुरु महाराज जी के प्रति बहुत आस्था है, विश्वास है। बड़े आनंदित होकर के यह कार्यक्रम करवा रहे हैं। भले ही सत्संगियों की कुछ कमी है, ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन इनके तरफ से शायद अधिक से अधिक बुलावा होगा। हम आपको कभी कभी एक जगह बैठ करके धार्मिक चर्चा में भाग लेना चाहिए और पूरे परिवार को लेना चाहिए। कुछ परिवार के सदस्य सोचते होंगे कि हम तो सत्संगी नहीं हैं, तो हम इसमें क्यों बैठे हैं, इसमें भाग क्यों लें। तो जैसे कोई भी काम होता है सब आदमी मिलजुल करके करते हैं, तो उस काम में बड़े आनंदित ढंग से करते हैं। इसी तरह सत्संग में सब मिल करके करते हैं तो सबके अंदर में
सत्संग के प्रति आस्था विश्वास होता है, धार्मिक जीवन होता है, इसी से हमारा मानव जीवन सार्थक और सफल होता है। इसलिए सबको एक जगह बैठना चाहिए। अभी हम लोग बहुत सारी बातों को सुन रहे थे। पूर्वक्ता महोदय से हम लोगों ने प्रयाग का भी खंडन सुना, ध्यान के भी संबंध में सुना। प्रयाग में अभी कुंभ समाप्त हो गया है, शायद 25 या 26 तक था, 26 को समाप्त हुआ। कुंभ मेला में बहुत आदमी है। सुनने में आया कितना करोड़ बोले? 66 करोड़ 30 लाख राज्य, 66 करोड़ 30 लाख के लगभग व्यक्ति स्नान किए, उसमें गए। ये जाना कोई बुरी बात नहीं है। अभी इंटरनेट का जमाना है, मीडिया कोई भी काम होता है तो उसको मीडिया हाईलाइट कर देता है, तो तुरंत हाईलाइट में चला जाता है। यही कुंभ है 144 साल पूर्व लगा था, सुनने में आया है 144 साल पहले ऐसा कुंभ लगा था, और इस बार ऐसा कुंभ लगा 144 वर्ष बाद। तो उस समय मीडिया का जमाना नहीं होगा, न इतना भगदड़ होता होगा। लोग तीर्थ स्नान भी उस समय में जाते थे तो बड़ी मन में आस्था लेकर के जाते थे, विश्वास लेकर के जाते थे, और सोचते थे कि वहां से कुछ पा करके लौटना है, कुछ पाना है। 1 महीना वहां रहेंगे तो कुछ प्राप्त करके वहां से लौटना है। अभी लोग कुंभ में बहुत आदमी गए होंगे, तो अभी वो लोगों का ख्याल कुछ लेकर के लौटने का नहीं है, देखने का है कि जाएंगे वहां, देखेंगे वहां पर क्या क्या है, कौन कौन महात्मा है। लेकिन महात्मा उपदेश क्या करते हैं उनसे उनको मतलब नहीं है। संख्या में बहुत आदमी, शायद 144 वर्ष जो पहले हुआ होगा कुंभ, उससे शायद हमको लगता है कई गुना ज्यादा भीड़ रहा होगा। सुनने में आया है कि 12 कोस, पता नहीं कितना उसका लंबाई चौड़ाई था, 30 किलोमीटर। हमको सुनने में आया 12 कोस, पता नहीं 30 किलोमीटर हो या जो भी हो ही जाता है। तो देखिए कितने संख्या में लोग गए, लेकिन देखने के लिए जाते हैं, सुनने के लिए नहीं जाते हैं। पहले जमाने में लोग सुनने के लिए जाते थे, प्रत्येक चीज सुनने के लिए जाते थे। जैसे सत्संग 1 नंबर में सुनने के लिए जाते थे, भगत भी, भक्ति गीत जिसको कहते, लोग तो देहाती भाषा में कहते भगत, लेकिन उसका शुद्ध शब्द है भक्ति गीत। भक्ति गीत गाता है तो लोग उसको सुनने के लिए जाते। अष्टयाम होता था, उसको भी लोग सुनने के लिए जाते थे, देखने के लिए नहीं जाते थे। अभी लोग जहां देखने वाला काम होता है वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, और जहां सुनने वाली बात होती है तो वहां पर लोग नहीं के बराबर।
परिवार के भी लोग करवा रहे हैं लेकिन करना नहीं चाहते। अगर करते तो सब परिवार एक जगह बैठ करके सुनते। करवा देते हैं, चलो आए हैं इतना दिन के बाद, सत्संग करवा देते। करना कोई आवश्यक नहीं समझते हैं कि हमको करना है, इससे हमें बहुत लाभ होगा। इस बात को बहुत कम आदमी जानते हैं। तो पहले लोग सुनने के लिए जाते थे, अभी लोग देखने के लिए जाते हैं। देखना क्या है और सुनना क्या है? बोलिए श्री सद्गुरु। हम आपके मन में होता है कि हम देखेंगे तो हमको लाभ होगा। तो देखने से लाभ आपको होगा, लेकिन असली लाभ से आप वंचित रह जाइएगा। जो सुनना चाहिए उसको तो आप नहीं सुनते हैं, जो देखना चाहिए वो तो आप नहीं देखते हैं, लेकिन जो नहीं सुनना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, वही हम देख रहे हैं। आजकल लोग सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग बड़ा होशियार है। हमको लगता है कि पढ़े लिखे लोग और नीचे जा रहा है। अगर पढ़े लिखे लोग होशियार होते तो देखने में भीड़ नहीं होती, सुनने में भीड़ होती, सत्संग में भीड़ होता। लेकिन जहां अष्टजाम होता है, भगवत में मुखड़ा लगा करके लोगों को बुड़बक बनाता है, लोग भी बुड़बक बनने के लिए तैयार है। मुखड़ा बना करके जिसका वो गीत गाता है उसका मुखड़ा बना करके डुप्लीकेट दिखाता है, सुनने में आता है। एक आदमी कह रहे थे, बाबा आप लोगों के सत्संग में क्या भीड़ है, रात भर हम लोग गाते हैं, नाटक खेलते हैं, उसमें तो पूरा दरवाजा भर जाता है। लोग जग करके नींद को बर्बाद करके तब वो मुखड़ा को देखने के लिए जाता है। पता नहीं लगता है कि लोगों का बुद्धि किधर जा रहा है, विवेक कहाँ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसी के आज कल के ही लिए कबीर साहब कहा था कि निर्गुण गावे धक्का पावे। आजकल के ही समय के लिए, पहले के लिए नहीं। पहले तो पहले लोगों का एक अलग विचार था, सब ज्ञानवान थे, सबके अंदर विवेक बुद्धि था कि कौन काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से लाभ होगा, क्या करने से हानि। आजकल लोग धर्म के नाम पर उल्टा ही रास्ता चल रहा है। सोचता है कि हम तो धर्म कर रहे हैं, मन में होता है कि हम भगत करवा दिए, हम बहुत बड़का काम करवा दिए, भगत करवा दिए, उसके यहाँ 100, 200, 500 आदमी आ गया, लोगों का भीड़ हो गया, वो समझ गया कि हम बहुत बड़का काम कर लिए। लोग समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं, स्वयं भी उसको पता नहीं, इतना ही सोचता है कि हम तो धर्म काम कर लिए, बहुत बड़का काम कर लिया। ये काम तो नाच के भी द्वारा हो सकता है, और आप नाच करवा करके, धर्म का नाम लेकर के और नाच करवा करके लोगों को जुटा रहे हैं। लोगों के जीवन में क्या उसमें परिवर्तन होगा, थोड़ा विचार सकते हैं। हम विचारवान हैं, बुद्धि रखते हैं। पहले जमाने में अष्टयाम होता था तो कहते फलाना गायक बहुत बढ़िया गाते हैं, रामधुनी बढ़िया गाते हैं, चलो सुनने के लिए। आज कहीं भी होता है तो कहते हैं कि चलो अष्टजाम देखने के लिए। सत्संग को भी लोग आज देखने का नाम लेते हैं। मानगंज में सत्संग हो रहा था 2000 ईस्वी में, जहां महर्षि संतसेवी जी महाराज आए हुए थे। तो मैं उधर से आ रहा था, सत्संग से लौट रहा था, इधर से कुछ लोग जा रहे थे। महिलाओं की भीड़ तो अधिक होती है, महिला लोग जा रहे थे। किसी ने पूछा कहाँ जा रही है, बोले सत्संग देखने के लिए। सत्संग देखने के लिए जा रहे हैं, गजब आदमी। सत्संग देखने के लिए जाता है लोग, कि सत्संग सुनने के लिए जाता है। लोगों के अंदर में ग्राह और त्याज्य धीरे धीरे हट रहा है। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी,
कर्तव्य और कर्तव्य कर्म, हाँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या विधि है क्या निषेध है, धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। धर्म के नाम पर नाटक हो रहा है, लोग उसके लिए काफी भीड़ लगा करके देखते हैं, इसलिए नाटक वाले का मन आज, पहले लोग डायरेक्ट नाटक खेलते थे, अब लोग इनडायरेक्ट नाटक खेल रहे हैं। पहले लोग और नाटक खेलते थे ना, ये नाच वो नाच वो नाच, वो सब नाच सब ही धर्म में घुस रहा है। जितना भी नाच है ना, पहले जमाने में जो नाच होता था वो नाच सब धर्म के नाम पर घुस रहे हैं, लोगों को हाँ सही दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं, और लोगों का विचार भी धीरे धीरे सही दिशा निर्देश की तरफ नहीं जा रहा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं थोड़ा बुद्धि विवेक लगाइए। कुंभ मेला कोई खराब चीज नहीं है, कुंभ मेला बहुत बढ़िया चीज है। प्रयागराज भी बहुत सुंदर जगह है। ऐसे ऐसे जगह में ही बड़े बड़े महापुरुष आते थे और आते हैं, आते रहेंगे। कुंभ में जितने भी महात्मा थे सब महापुरुष नहीं थे, लेकिन कोई उसमें महापुरुष भी होंगे, भले ही हम आप नहीं पहचानते हैं, लेकिन वो महापुरुष छिप करके रहते हैं, बहुत कम आदमी उसको पहचान पाते हैं। बहुत कम महापुरुष होंगे, लेकिन होंगे। इसीलिए हाँ, इतनी भीड़ थी। भीड़ से मतलब मैं आपको भीड़ की तरफ नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन बहुत साधुओं का संगठन था, उसमें महापुरुष भी होंगे। लोग तो साधु को भी आज बाहरी चीजों से आंकते हैं। जहां पर साधु महापुरुष के पास बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया घर है, बढ़िया वहां पर टेंट लगाए होंगे, जहां पर लोगों का काफी भीड़ लगा होगा, ना ये महात्मा बहुत बड़े हैं, ये महामंडलेश्वर हैं, ये हैं वो हैं। तो आंकते लोग बाहरी चीज से, जैसे बाहरी भौतिक विद्या को लोग देखते हैं कि कितना बड़ा पोस्ट पर हैं, कितने बड़े नौकरी पर हैं, ये इतने पढ़े लिखे हैं। कोई खूब बढ़िया पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन उसको कोई नौकरी नहीं है, हाँ, कहीं कोई मतलब इंगेजमेंट नहीं है, तो फ्री घूम रहा है, तो लोग कहते हैं क्या पढ़ा लिखा जैसे तैसे लोग। तो वैसे अध्यात्म में भी लोग देखते हैं कि बढ़िया पोस्ट पर हैं, हाँ, बहुत भक्त के बीच में हैं, तो ये बड़े महात्मा हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अध्यात्म और भौतिक में दोनों बहुत अंतर है। अध्यात्म को भी आजकल लोग भौतिक दृष्टिकोण से ही देखने लगे। अध्यात्म को भी भौतिक दृष्टिकोण से ही, भौतिकता जहां पर अधिकता है तो वहां पर कहते ये बड़े महात्मा है, जहां भौतिकता की कमी है तो कहते ये महात्मा बहुत छोटे हैं। तो महापुरुष वहां पर बहुत पहले से आ रहे हैं प्रयागराज में। एक बार याज्ञवल्क्य मुनि गए थे वही प्रयागराज 1 महीने स्नान करने के लिए। भरद्वाज मुनि का आश्रम प्रयागराज के बगले में था, नजदीक में ही, प्रयागराज के नजदीक में ही था। महर्षि याज्ञवल्क्य बड़े त्यागी महात्मा थे। बोलिए श्री सद्गुरु। त्यागी महात्मा से मतलब ये नहीं कि शादीशुदा नहीं थे, बाल बच्चेदार नहीं थे, ये मतलब नहीं है। मतलब शादीशुदा व्यक्ति भी 1 नंबर के त्यागी होते हैं, और शादीशुदा नहीं करने वाले भी बहुत संग्रही होते हैं। यहां पर उससे मतलब नहीं है। उनको 2 पत्नियां थी। महर्षि याज्ञवल्क्य को 2 पत्नी थी। एक का नाम कात्यायनी और दूसरी का नाम शायद मैत्रेयी था।
महर्षि याज्ञवल्क्य पहले गृहस्थ आश्रम में ही रह करके ध्यान भजन करते थे, साधना करते थे। मन में वैराग्य आ जाता है कि चलो थोड़ा सा घर द्वार से हट करके संन्यास धारण करके ध्यान भजन करें, साधना करें। गृहस्थ आश्रम में कुछ न कुछ विशेष उलझन परेशानी होते रहता है। गृहस्थ आश्रम वाले को पता है कि इसमें कुछ न कुछ उलझन आते जाते रहता है। लोग कहते हैं क्या करेंगे, इस संसार बड़ा दुखदायी है। तो इस गृहस्थाश्रम में कुछ न कुछ उलझन, सुख दुख, हानि लाभ आते जाते रहेगा, कोई इससे बच नहीं पाया है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि क्यों नहीं थोड़ा सा सन्यासी ले लें, चौथापन आ गया है। जैसे हमारे रिटायर शिक्षक हैं शायद राजेंद्र बाबू, राम प्रसाद बाबू, बहुत उनकी प्रशंसा बड़ाई किए कि सत्संग आइए, चौथापन आ गया है, ये काम करना चाहिए, यही आपका निजी काम है। बहुत अच्छी बात है। वैसे उनका चौथापन आ गया था। सोचे कि कितना दिन तक इस उलझन में रहेंगे, ध्यान भजन तो करते लेकिन कुछ ना कुछ गृहस्थ जीवन वाला हानि लाभ वाला विचार आता है। जैसे वो विचार आता है तो साधना में खलल पहुंचाता है। तो चलो थोड़ा सा इस सबको छोड़ करके करेंगे। तो सोचे कि दो पत्नी है, आपस में विवाद करे, आपस में विवाद होगी, इससे पहले ही दोनों को बांट देते हैं ताकि अपना अपना लेकर के रहेगी। तो दोनों को बुलाए, बड़ी पत्नी और छोटी कात्यायनी और बड़ी मैत्रेयी, दोनों को बुलाए और बोले कि देखो मेरे जाने के बाद तुम लोग आपस में विवाद करोगी, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए जितना भी संपत्ति है मैं दोनों को आधा आधा करके बांट देता हूं, तुम लोग आपस में विवाद फिर बाद में मत करना। कात्यायनी छोटी पत्नी तैयार हो जाती है। बड़ी पत्नी कहती है कि आप संन्यास क्यों लेना चाहते हैं? बोलिए श्री सद्गुरु। बड़ी पत्नी पूछती है कि आप संन्यास क्यों ग्रहण करना चाहते हैं? संन्यास में क्या लाभ है? ज्ञानवान थी, ज्ञानवती थी, साधना पद्धति को जानती थी। देखिए जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वही ज्ञान की बात करते हैं। वही कोई आपसे ऐसा प्रश्न करेंगे कि आपको भी सोचने मजबूर कर देंगे। जो जिधर की जिज्ञासा रखते हैं उधर की ही सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं। अभी मान लीजिए कोई अध्यात्म की ओर नहीं जा रहा है तो उसको संन्यास या वैराग्य या ज्ञान ध्यान कभी भी उसके मुंह से आवाज नहीं निकल सकता। जब भी निकलेगा तो घरे गृहस्थी वाला और कुछ ना कुछ उलझने वाला बात करेंगे। कभी भी कोई ऐसा शब्द नहीं निकालेंगे जिससे कि आपका कल्याण हो। उनके अंदर रहा होगा वैसा संस्कार, उस तरह का विचार, और वह काम भी करती होगी। इसलिए बड़ी मैत्रेयी पूछती है कि पतिदेव आप क्यों संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं? संन्यास में क्या लाभ है? क्यों इतना संपत्ति को छोड़ना चाहते हैं? इतना संपत्ति के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, इस संपत्ति को आप छोड़ना चाहते हैं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, देवी संन्यास सबसे उत्तम आश्रम है, उसमें साधना अधिक होती है, संसारिक टेंशन कम होता है, साधना अधिक होती है, और त्याग वृत्ति से रहेंगे, ध्यान भजन करेंगे, जहां रहेंगे सत्संग करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, बराबर जो चर्चा करेंगे वह काम करने में काम करने की इच्छा होती है। कोई भी चर्चा करते हैं तो वह काम की ओर मन प्रेरित होता है और वह काम करने में मन लगता है। सत्संग बराबर हम लोग क्यों सुनते हैं? बहुत आदमी कहते हैं वही बात, जो बात बोले थे वही बात बता रहे हैं, वही बात कर रहे हैं,
ये बात तो हम पहले भी सुने थे। तो बारंबार एक ही बात को दोहराने का मतलब है कि मन उधर प्रेरित होता है, मन उधर जाता है। इसीलिए देवी जब गृहस्थाश्रम से हट करके संन्यास में रहेंगे तो ध्यान भजन की ही चर्चा करेंगे, ज्ञान वैराग्य की ही चर्चा करेंगे, साधना करेंगे। घर गृहस्थी से मतलब नहीं रहेगा, जहाँ कुछ भी मिलेगा भोजन खा करके आराम से साधना करेंगे, ध्यान करेंगे। बोले कि पतिदेव हमको नहीं चाहिए आधा हिस्सा, सब छोटकियों को दे दीजिए, कात्यायनी को ही दे दीजिए, मैं भी आपके साथ संन्यास ग्रहण करना चाहती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु। कोई कोई पत्नी होती है जो पति का साथ देती है, नहीं तो अक्सर पति का साथ छोड़ देती है। प्रत्येक काम में पति अगर ध्यान करते हैं तो वो भी ध्यान करती है, पति अगर साधना करते वो भी साधना करते हैं। सब पति जाएंगे सत्संग में, हम भी जाएंगे आपके साथ में, आप अकेले क्यों जा रहे हैं? प्रत्येक महिला को होना चाहिए। पति अगर सन्यासी बन गया तो उसके साथ में उसको भी सन्यास लेना चाहिए। पति कह रहा है कि नहीं हम तुमको नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखिएगा? आखिर मैं बाधा क्या डालती हूँ? आपको बाधा नहीं डालूंगी लेकिन आपके साथ रहूंगी। ऐसी पत्नी होना चाहिए। इसी का नाम है धर्म पत्नी, जो धर्म की ओर प्रेरित करे, पति का साथ धर्म की ओर दे, उसी का नाम है धर्म पत्नी। प्रत्येक काम में हाथ बटाना चाहिए। जैसे सांसारिक काम में पति पत्नी मिल करके सांसारिक काम को करते हैं, वैसे परमार्थिक काम में भी पति पत्नी को हर हमेशा सहयोग देना चाहिए। और दोनों तो देखने के लिए दो है, लेकिन दोनों का हृदय तो एक ही है। तब तो हुआ। शरीर देखने के लिए दो है, लेकिन विचार भी दोनों का एक होना चाहिए, आत्मा दोनों का एक होना चाहिए। प्रत्येक काम में मदद करने वाले को धर्म पत्नी कहते हैं। मैत्रेयी कहती है कि मैं भी आपके साथ संन्यास ग्रहण करूंगी। बोले तब चलो, चल दिए दोनों पति पत्नी। वही महर्षि याज्ञवल्क्य 1 महीने कुंभ स्नान किए, प्रयागराज में स्नान किए, खूब भगवान की कथा कहानी, व्यर्थ की बातों में नहीं, बिल्कुल भगवान की ही चर्चा में, परमात्मा की ही चर्चा में। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, इन सारी बातों की चर्चा 1 महीने तक करते रहे। और जब कुंभ समाप्त हो जाता है, 1 महीने का कुंभ जब समाप्त हो जाता है, तब याज्ञवल्क्य मुनि चलने लगे अपने कुटिया की ओर। तो जैसे चलना चाहते हैं, भरद्वाज मुनि भर पांच उसके चरण को पकड़ लेते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। देखिए पुरानी जवानी की बात कर रहा हूं, वही कुंभ, जिस कुंभ में आज हम कहते हैं कि नहीं ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है, लेकिन वही की बात मैं कह रहा हूं। भर पांच पकड़ लेते हैं और कहते प्रभु आप मेरे आश्रम को पहले पवित्र कीजिए, कुटिया को पवित्र कीजिए, और उसके बाद मेरा बुढ़ापा आ गया, बाल पक गया है, अभी तक हम राम के संबंध में ठीक ठीक नहीं जान पाए। राम कौन राम था? वही पागल बुद्धि वाले राजकुमार जो पत्नी के वियोग में जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ घूमता था। तुम मेरी सीता को देखे हो? वही राम था अथवा और कोई राम था? प्रभु हमारे जिज्ञासा का समाधान कीजिए, वह राम के समान बतलाइए, कौन राम था? महर्षि याज्ञवल्क्य बोले कि तुम बड़े चतुर हो। बोलिए श्री सद्गुरु। तुम बड़े चतुर हो और किसी तरह से तुम राम की कथा सुनना चाहते हो। तुम बड़े चतुर हो, अपने को अज्ञानी घोषित करते हो। जब तक अज्ञानी नहीं घोषित करोगे तो राम कथा तुम कैसे सुनोगे? कहोगे कि हम बहुत जानते हैं, तो बहुत जानने वाले कहीं सत्संग में बैठेंगे? किसी भी प्रकार से आपके मन में हुआ कि हम खूब जानते हैं, महात्मा से हम कोनो कम हैं, तो आप यहाँ बैठिए नहीं पाइएगा। आपको अहंकारी बैठने के लिए नहीं देंगे।
जैसे मन में होगा कि चले सत्संग में, आपके अंदर में अहंकार दिमाग को ठनकाएगा कि क्या किधर जा रहे हैं महात्मा, वो सब क्या जानता है, उनसे ज्यादा तो हम जानते हैं, क्या जाओगे, बस हो गया। मोह मद में चूर हो करके, अहंकार से चूर हो करके आप कभी भी महापुरुषों के चरण शरण में नहीं बैठिएगा, तो फिर आप का भटकना ही लिखा है, आप रास्ता कभी नहीं पकड़िएगा। क्यों भटकता फिर रहा तो एक तलाशी यार में, रास्ता तो सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। हम आप जो सोचते हैं कि हम बहुत जानते हैं, यही बहुत जानना ही अज्ञानता का लक्षण है। अज्ञानता किसे कहते हैं, अज्ञान किसे कहते हैं? मैं बहुत जानता हूं, यही बड़ा अज्ञान है। जैसे आ गया कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, यही से ज्ञान का शुरुआत है। अब कितनों पढ़े लिखे हैं, डबल MA किए, आजकल सत्संग में भी, संतमत सत्संग में भी कहता है कि ये महात्मा ट्रिपल MA है, ये महात्मा PhD डिलीट किए हुए हैं, डॉक्टर के पद में। मतलब लोगों को क्या दिखाना चाहता है समझ में नहीं आता है। लोगों को क्या भरमाना चाहता है, भौतिक विद्या दिखा करके लोगों को सोचता है कि बहुत बड़ा महात्मा है। भौतिक विद्या से कोई बड़े महात्मा, क्या बड़े महात्मा? बड़े महात्मा भौतिक विद्या की गणना से नहीं, योग्यता से नहीं, बल्कि आंतरिक योग्यता से भी बड़े महात्मा या छोटे महात्मा गिने जा सकते हैं। लेकिन आंतरिक महात्मा को, आंतरिक योग्यता को देखने के लिए आप में भी तो आंतरिक योग्यता होनी चाहिए, तब ने आप देखेंगे। आंतरिक योग्यता बाहर दौड़ने से नहीं, आंतरिक योग्यता अपने अंदर में धंसने से होता है, भीतर जाने से होता है। इसलिए संत तुलसी साहब कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशी यार में, रास्ता तो सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए क्यों बाहर भटक रहे हो? बाहर बाहर भरमोगे क्या तुम परमात्मा का दर्शन करोगे? बाहर बाहर ज्ञान, बाहरी ज्ञान प्राप्त कर लोगे, बहुत भौतिक विद्या हो जाएगी, तो हम परमात्मा की तरफ जाएंगे? एक बार हजरत मोहम्मद के पास मौलवी गए, मौलाना गए हजरत मोहम्मद के पास, उसका हाथ चुमा, एक थप्पड़ मारे, तो ये मौलवी कहते हैं, मुझसे क्या खता हुई कि आपने मुझे थप्पड़ मारा? बोले कि तुम्हारे अंदर से इल्मियत की बदबू आ रही है, मतलब विद्वता का अहंकार आ रहा है। तुम अपने को सोचते हो कि बहुत हम बड़े मौलवी हैं, बहुत जानकार हैं, बहुत शास्त्र के ज्ञाता हैं। यही तुम्हारे अंदर से अहंकार की बू आ रही है। बोले इसको क्या करें? बोले कुआं में डाल, इसको कुआं में डाल करके तुम सीधा एकदम बच्चे के समान होकर के आके मैं कुछ नहीं जानता, जैसे तुम अपने मन में विचारोगे कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, यही से ज्ञान का शुरुआत होगा। अब तुम जो कहते हो कि बहुत कुछ जानते हैं, यही ज्ञान में रुकावट है, रोड़ा है। ये रोड़ा तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए इसको निकाल और तुम एकदम बिल्कुल बच्चे के समान निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट
छल छिद्र न भावा। भगवान राम कहते हैं निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है। निर्मल मतलब कोई भी मन में ये नहीं है कि हम ये जानते वो जानते, हमारे पास धन है कि दौलत है, कि हम सुंदर हैं कि हम सुंदरियां हैं। मतलब संसार का कोई भी अहंकार का बात हटा करके हम इस जाति के हैं या उस जाति के हैं, बड़े हैं छोटे हैं आदि आदि जो आंकने वाली बात आती है, उनसे ऊपर उठ करके तब जब बिल्कुल बच्चे के समान निर्मल होकर के किसी महापुरुष के पास जाते हैं, तब वे महापुरुष उनको आंतरिक मार्ग बतलाता है, आंतरिक रास्ता बतलाता है, और उस पर वे जब चलते हैं तब वे परमात्मा को पा जाते हैं। विभीषण गए राम जी के सामने, भगवान राम के सामने विभीषण खड़े हैं, और भगवान राम विभीषण से कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अग नासहि तबहि। अगर जीव मेरे सन्मुख हो जाए, बढ़ाइए घटाइए नहीं, जैसे है वैसे रहने दीजिए। आवाज को बढ़ाते बढ़ाते हैं तो हमको बाधा होता है, जैसे है वैसे रहने दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो अभी विभीषण भगवान राम जी के सामने में हैं, और विभीषण से भगवान राम कह रहे हैं, सन्मुख सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अग नासहि तबहि। जैसे ही मेरे सन्मुख जीव होता है, उनके करोड़ों जन्मों का किया हुआ पाप से मैं पार उतार देता हूँ। और जबकि विभीषण राम जी के आमने सामने थे, तो पर भी राम जी कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, मेरे सन्मुख जैसे जीव होता है, करोड़ों जन्म से उनको पार उतार देता हूं। इसका मतलब है जैसा सन्मुख होना चाहिए वैसा सन्मुख नहीं था। भगवान कृष्ण के साथ में रहने वाले अर्जुन, जो प्रत्येक बात को मानने वाले थे, भगवान कृष्ण कहते 12 बजे रात को 12 बजे दिन है, तो बिना तर्क किए हुए अर्जुन हाँ में हाँ मिला देते थे कि हाँ प्रभु बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसे भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। गजब की बात है, जब उनके सब कुछ छोड़ छाड़ करके तन मन धन भगवान कृष्ण को सब कुछ अर्पण कर दिए थे। जब महाभारत की लड़ाई शुरू होने वाली थी, तो कौरवों की तरफ से दुर्योधन और पांडवों की तरफ से अर्जुन दोनों गए भगवान कृष्ण के पास युद्ध के लिए मदद मांगने के लिए। तो दोनों के वे संबंधी थे। तो जैसे भगवान कृष्ण जानते, अंतर्यामी तो थे ही, भगवान कृष्ण जानते थे वे दोनों आएंगे हमारे पास मदद मांगने के लिए, तो पहले से ही सिरौने में सोने की कुर्सी और सुंदर कुर्सी व्यवस्थित कर दिए थे। तो दुर्योधन पहले आए, आकर के सोने के कुर्सी पर सिरौने की तरफ वहां पर आराम से बैठ गए। बाद में अर्जुन आता है, तो अर्जुन अपने मान अपमान को नहीं देखता है। भगवान के इतने बड़े भक्त थे, अपने मान सम्मान को नहीं देखे, और जाकर के भगवान कृष्ण के चरण के पास, चट्टाने के पास जाकर के बैठ गए, चरण के पास बैठ गए। भगवान सोए हुए हैं, काहे जगाएंगे, किसी प्रकार का दुख है। तो भगवान जब नींद से जगे, और नींद क्या जाएंगे, वो तो हर हमेशा योग निद्रा में ही रहते। जब ये आंख खोले तो सीधा पहले चरण के ही तरफ नजर जाता है। अब हम चित्त लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, आंख जैसे खुलती है तो पैर के ही तरफ जाता है। सिर की तरफ क्यों नहीं जाता है? सिर अहंकारी है, पैर में बड़ी नम्रता है, नीचे नीचे चलता है पैर, इसलिए लोग प्रणाम भी करते हैं तो पैर को ही करते हैं, जबकि सारा मतलब ज्ञान का भंडारी मस्तिष्क है ना। पूरे शरीर को
संतुलित करने वाले यही है। ये जब गड़बड़ा जाता है तो देखते हैं रोड पर लोग पागल की तरह, कोई पूछने वाला नहीं होता, बेटा बेटी सब उससे तंग आकर के छोड़ देता है, कहता है क्या ही पागल के पीछे रहेंगे। ब्रेन जब तक आपका बिल्कुल ठीक ठाक है तो बहुत आदमी आपके आगे पीछे रहते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं। ब्रेन गड़बड़ाया तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी ब्रेन को लोग नमन नहीं करते हैं, लेकिन चरण को नमन करते हैं, इसलिए कि चरण नीचे नीचे जाता। अहंकार इसको लेस मात्र भी नहीं है, इसलिए नीचे चलता है। ब्रेन ऊपर ऊपर चलता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, अहंकारी बना हुआ, इसलिए ब्रेन को कोई प्रणाम नहीं। तो नजर पहले चरण की तरफ जाता है आंख खोलने के बाद प्रत्येक आदमी को। भगवान कृष्ण का भी आंख खुला तो पहले चरण की तरफ गया नजर, तो देखा कि अर्जुन बैठे हुए हैं। कहते अर्जुन कब आना हुआ? उधर से दुर्योधन कहता है कि हम पहले आए, अर्जुन से भी हम पहले आए। बोले कि तुम आए पहले, लेकिन नजर तुम्हारे ऊपर पहले नहीं पड़ा। दुर्योधन अहंकार का प्रतीक है, अर्जुन नम्रता का प्रतीक है। बोले तुम आए हो पहले, लेकिन तुम्हारे ऊपर नजर नहीं गया, नजर गया पहले अर्जुन के तरफ। अब वैसे भी तुम बड़े भाई हो, ये छोटे भाई है, इसलिए हक पहले छोटे को ही देना चाहिए। तो कहते हैं कि देखो अर्जुन, बढ़िया से समझ बुझ लो, एक तरफ मैं अकेले रहूंगा और निहत्था रहूंगा, युद्ध भी नहीं करूंगा। एक तरफ रहूंगा मैं अकेले निहत्था, एक तरफ 4 अक्षौणी सेना रहेगी, वह अस्त्र शास्त्र के साथ युद्ध भी करेगी और मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। इसलिए अर्जुन पहला मौका तुम्ही को दिया जाता है कि तुम किसको लेते हो, 4 अक्षौणी सेना, नारायणी सेना अथवा मुझे। तो अर्जुन सोच विचार नहीं किए, अर्जुन सोच विचार नहीं करते, कहते हैं कि मैं आपको ही लेता हूं, आपको ही लेता हूं। दुर्योधन के मन में डर हो गया कि कहीं वह 4 अक्षौणी सेना ले लेगी, नारायणी सेना ले लेगी, निहत्था को लेकर के क्या करूंगा, युद्ध भी नहीं करेंगे, अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएंगे अकेले, इसको लेकर के क्या करूंगा। इसलिए अर्जुन, दुर्योधन बड़े खुश हुए कि बड़ा अच्छा हुआ, बला टल गया 4 अक्षौणी सेना हमको हाथ लग गया, बड़ा खुशी खुशी लेकर के वो चले गए। जब दुर्योधन वहां से निकल गए तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुमको हम अवसर का लाभ लेने के लिए तुमको मौका दिए, मौका का तुम फायदा नहीं उठाया। बोले क्या प्रभु? बोले कि हम तुमको पहले कह दिए थे कि हम निहत्था रहेंगे, अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, 4 अक्षौणी सेना अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध करेगी, तो तुम 4 अक्षौणी सेना नहीं लेकर के, नारायणी सेना नहीं लेकर के हम ही को ले लिया। अर्जुन कहते हैं प्रभु आप हमको जांचते हैं, आप हमारी परीक्षा लेते हैं, तो सुन लीजिए, मैं आपको लेकर के अपने जीवन के बागडोर आपके चरणों में सौंप दूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु। कितना विश्वास था भगवान कृष्ण के प्रति अर्जुन का कि अपने जीवन को बागडोर, अपने जीवन के बागडोर संत भगवंत के चरणों में सौंप देना साधारण बात नहीं, सत्संगी बन जाना ये साधारण बात है, दीक्षा ले लेना साधारण बात है, लेकिन अपने जीवन के बागडोर को सौंप देना, तन मन धन आत्मा को सौंप देना ये साधारण बात नहीं। लेकिन ये काम किए हुए थे अर्जुन, कितना विश्वास था उनको। लेकिन वे अर्जुन से भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब है कि अर्जुन में भी कहीं कसर था। अगर कसर नहीं होता तो भगवान कृष्ण अर्जुन से नहीं कहते कि सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। हम आप तन मन से किसी के शरण में चले जाते हैं तो सोचते हैं कि हम बहुत बड़का समर्पण कर दिए, लेकिन इतना ही समर्पण नहीं है। समर्पण का भाव जब तक आत्मा के तल तक नहीं जाते हैं तब तक समर्पण का भाव पूरा नहीं होता है। और ये होगा कैसे? जब तक अंतर साधना नहीं करेंगे, जब तक ध्यान नहीं करेंगे, अंतर साधना नहीं करेंगे, तब तक समर्पण का भाव पूरा नहीं होता है। इसलिए
ध्यान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। बाहरी सत्संग भी करना चाहिए। बाहरी सत्संग नहीं करेंगे तो फिर एक जगह बैठ करके धर्म का चर्चा कहाँ होगा, है? धर्म का चर्चा कहाँ होगा? एक जगह बैठेंगे तब न होगा। 4 भाई सनकादि ऋषि, सनकादि ऋषि को ब्रह्मा जी ने पैदा किया और पैदा करके ब्रह्मा जी बोले हाँ कि तुम लोग जाओ पहले तपस्या करो, तपस्या करके तब सृष्टि का काम करना। ये चारों चले गए तपस्या करने के लिए। तपस्या करके जब आए तो बीच में नारद बाबा मिल गए। नारद बाबा कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? बोले कि सृष्टि का काम करने के। बोले इतनी तपस्या, फिर वही सृष्टि, वही उलझन, वही माया, क्या उधर जा रहे हो? निर्माया का काम करो, परमात्मा का गुणानुवाद करो, परमात्मा का भजन करो, दिन रात उसी में रमण करो। बात सेट हो गया, नारद जी का बात सेट हो गया। चारों गए ब्रह्मा जी के पास, प्रणाम करते हैं, कहते हैं सृष्टि का काम करो। बोले कि अब हमसे नहीं होगा सृष्टि का काम, अब हम परमात्मा का ही दिन रात गुणानुवाद करेंगे, उनका ही ध्यान भजन, उन्हीं में रमन दिन रात। अब हमको आशीर्वाद दीजिए कि 5 ही वर्ष के बालक हम सब दिन बन करके रहेंगे। तो काहे ऐसा करते हो लोग? बच्चा होता है तो जवान होने की इच्छा करते हैं, भले ही जवान बूढ़ा होने में होना नहीं चाहते हैं, लेकिन बुढ़ापा तो अचानक आ जाता है। जवान कोई सोचेगा कि हम बूढ़े हो जाएंगे, हाँ, लेकिन बच्चा सोचता है कि हम जवान हो जाएं, जल्दी जल्दी जवान हो जाएं। ये होता है, लेकिन जवान कभी नहीं सोचता है कि हम बूढ़े हो जाएं। लेकिन जो बच्चा है तो जवान हुआ तो बूढ़ा भी तो होगा ही। वो तो नियम है प्रकृति का, जो बना है वो बिगड़ेगा। तो हाँ, ये चारों भाई कहते हैं कि हमको ये आशीर्वाद दीजिए कि सब दिन 5 ही वर्ष के बने रहें और दिन रात परमात्मा की चर्चा करें। ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद करते हैं। एक मस्तु वही कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये चारों सभी दुखी हैं, कैसे सुखी हो जाए? सभी पूरे संसार के लोग सुखी हो जाए, ऐसा चाहने वाले यही सनकादि ऋषि थे। तो वे भी ध्यान भजन करते थे और वे भी सत्संग करते थे। चारों भाई जब श्रोता नहीं मिलते थे तो एक भाई ऊपर में बैठ जाता था वक्ता और 3 भाई श्रोता, अलग जंगले में सत्संग शुरू। कोई जरूरी नहीं था कि टोला में जाते, अड़ोस पड़ोस में जाते तो वहीं सत्संग, और लोग आ जाते तो उनको भी सुना देते। नहीं तो 3 भाई श्रोता, 1 भाई वक्ता, बस सत्संग शुरू। तो देखिए वे लोग भी ये मतलब बाहरी सत्संग करते थे, आंतरिक सत्संग भी करते थे, एकांत में बैठ करके ध्यान भी करते थे, लेकिन बाहरी सत्संग भी करते थे। गुरु महाराज इसीलिए ने कहा, हाँ कहते हैं हाँ कहते हैं धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान होगा। नित्य सत्संगति करो बनाए, नित्य सत्संगति करो बनाए, अंतर बाहर 2 विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान होगा। नित्य सत्संगति करो मतलब एक जगह बैठ करके, हाँ 5, 10, 20, 50 जितना हो सके बैठ करके सब आदमी धर्म की चर्चा कीजिए। उसके बाद एकांत में बैठ करके 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, जो भी अनुकूल आदमी हैं एक साथ हैं, अपना बैठ गए। पति पत्नी है तो दोनों एक साथ बैठ गए, तो और आत्मबल बढ़ता है ध्यान करने में। अकेले में भी ध्यान करने में धीरे धीरे मन उचट जाता है। और जब 1 आदमी से 2 आदमी, 3 आदमी रहता है तो ध्यान करने में प्रेरणा मिलती है कि वो ध्यान पर बैठे, हम भी ध्यान पर बैठते हैं। कोई ध्यान कर रहा, आप नहीं बैठिएगा तो ख्याल लेकिन आपका वहीं रहेगा। अखंड ध्यान कहीं कहीं पर होता है, मेरे आश्रम में भी साल भर चला था अखंड ध्यान। कोई भी ध्यान पर बैठता था तो ख्याल रहता था कि फलाना साधक बैठे हुए ध्यान, मतलब ध्यान पर आपका ख्याल रहता था, तो वो भी एक प्रकार का ध्यान होता है, ध्यान ही है। इसी तरह से बाहरिक और आंतरिक दोनों सत्संग करिएगा, करेंगे तो धीरे धीरे, हाँ बाहरी सत्संग में पहले मन लगता है, उसके बाद आंतरिक सत्संग में मन लगता है।
बाद में करते करते हाँ जब विशेष अपने अंदर में जाते हैं, प्रभु परमात्मा का दर्शन होता है, फिर जीवन सार्थक और सफल होता है। बहुत सारी बातें हैं, तो समय भी कुछ अधिक हो रहा है। आइए भजन सुनते हैं, उसके बाद शांति को चले। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।